अब मैं आपको बीकानेर शहर में घूमने आए हैं। आपको जैसे कि पता है, आप देख रहे हो सीरीज़, अगर नहीं देखी तो आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हो बीकानेर। अगर आप बीकानेर आ रहे हो तो आप बजट में ट्रैवल कैसे कर सकते हो, बजट में रुकना, बजट में खाना पीना और बजट में ट्रैवलिंग वगैरह। तो चलो आपको वही दिखाता हूँ मैं बजट में कैसे कर सकते हो। अगर आप इंडिया में कोई भी सिटी देखना चाहते हो तो सबसे बढ़िया चीज़ रहती है ट्रेन। ट्रेन का फेयर बहुत नॉमिनल सा होता है। तो आप बीकानेर जाने के लिए सबसे पहले ले रहे हैं ट्रेन लेके फिर आप पहुंचेंगे बीकानेर, और बीकानेर में आपको मैं दिखाऊंगा रहने की सस्ती जगह और खाने के लिए बढ़िया टेस्टी फूड। अब मैं आपको अपनी धर्मशाला दिखाता हूँ जिसका किराया सिर्फ 130 रुपीज़ है पर डे का। आपको दिखाता हूँ कैसे रूम्स है और बहुत बढ़िया सिस्टम है, और खाना पीना दिखाऊंगा आपको सस्ता बढ़िया। इस व्लॉग के अंदर पूरी डिटेल्स आपको मैं दिखाऊंगा। चलो फिर शुरू करते हैं। तो ये है धर्मशाला, पूरी ओल्ड स्कूल टाइप। मैं आपको दिखाता हूँ बजट में ट्रैवल कैसे कर सकते हो आप इस धर्मशाला में। तो यह मोता धर्मशाला बिल्कुल ये पड़ेगी आपको रेलवे स्टेशन के सामने। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कितनी खूबसूरत बनी हुई है ये। पूरी ब्यूटीफुल सी बनी हुई है। और बाकी ये यहाँ पर ऐसे रूम्स है। अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हो तो 130 रुपीज़ पर डे का किराया है यहाँ पे। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बड़े जैसे पुराने टाइप की हवेलियाँ नहीं होती वैसे रूम्स बने हुए हैं यहाँ पे। देखो मैं आपको वॉक अराउंड दे रहा हूँ एक, और बीच में ये पार्क बना हुआ है। इसके बाहर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी है एक। तो काफ़ी सारे जो आयुर्वेदिक का इलाज कराने आते हैं ना तो यहीं पर रुकते हैं वो। ये मैं आपको सारा दिखा रहा हूँ। बजट में ट्रैवल दिखाने का मतलब ये है कि अगर किसी को भी आना है बीकानेर घूमने के लिए, क्योंकि बीकानेर मोस्ट अपना एडवेंचरस और मोस्ट विजिटिंग शहर है। अगर आप घूमने के पर्पज़ से आना चाहते हो तो आ सकते हो। 1 डे के लिए अगर आप आ रहे हो, अकेले हो या 2 जने हो, और सर्दियाँ हैं तो 130 रुपीज़ के लिए आप रूम ले सकते हो। नॉर्मल सा रूम मिलेगा आपको। रूम के अंदर एक पक्खा और एक लाइट होगी, और जो बाथरूम और वॉशरूम वगैरह वो सारे कॉमन होंगे। और अगर आपने अपनी सिक्योरिटी पर्पज़ से अगर आपको है कि हम थोड़ा अच्छा एडवांस रूम ले तो इसमें एसी रूम्स भी है जो हमने लिए। मैं आपको वो रूम्स भी दिखाऊंगा। बाकी मैं अभी आपको दिखाता हूँ पूरी धर्मशाला कैसी है। मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स को भी दिखाई जाए। तो बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। ये बीच में बिल्कुल सेंटर में मंदिर है, और ये बीच में देखो कितना अच्छा व्यू है। यहाँ लोग, ये एक टाइप का रेस्ट एरिया हो गया। देखो यहाँ मंदिर है बीच में गणेश जी का। शूज़ यहाँ पर उतार के अंदर मत्था टेकने जा सकते हो। बाकी ये इसकी बाउंड्री है। मैं आपको बाउंड्री दिखा रहा हूँ कि रूम्स देखो कितने मतलब पुराने ज़माने की टाइप की, जैसे हवेलियाँ होते हैं वैसे रूम्स है। पानी और बिजली की बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पर। पीछे इधर मेस बना हुआ है। 50 रुपीज़ के अंदर आपको थाली भी मिल जाएगी। बाकी मैं आपको और एक ऐसी थाली दिखाऊँगा अभी बढ़िया सी, जिसमें आप भरपेट खाना खा सकते हो। अगर आपकी डाइट बहुत तगड़ी है ना, तगड़ी कहने का मतलब अगर आप 5-6 रोटी खा जाते हो ना एक बारी में, तो आपको वो शॉप भी दिखाऊंगा। ये देखो, ये इसका 360 व्यू हो गया पूरा। मैंने आपको बाउंड्री से बाउंड्री तक दिखा दिया। और ये मिडल में बिल्कुल इसके फाउंटेन देख सकते हो। उसी के बाद अगर आपका बजट ज़्यादा है तो ये पीछे रूम्स है। मैं आपको 360 घुमा के दिखाता हूँ। यहाँ पार्किंग भी है कार की, और यहाँ जितने भी रूम्स है 700 रुपीज़ में फुल्ली एसी है। तो हम आपको रूम दिखाता हूँ अपना जहाँ हम रुके हैं। ये है हमारा रूम, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एयर कंडीशनर लगा हुआ है इस रूम के अंदर। डबल बेड है, थोड़ा सामान बिखरा पड़ा है हमारा। LCD है, 3 शेल्फ्स बनी है जहाँ पे हमारा सामान रखा है, और सेपरेट वॉशरूम है। अच्छा बना हुआ है कम्प्लीटली। बाकी अगर आपका बजट 700 है तो आप ये ले सकते हो। ये भी बजट में ही है, एसी वाला रूम। अगर आप पहुंच गए आप यहाँ पे, आपको रूम भी दिखा दिया। रेलवे स्टेशन से आए हो ना आप, तो रेल से पहुंचे होगे बेसिकली बात। आपको मैंने रेलवे स्टेशन के सामने ही धर्मशाला का रूम भी दिखा दिया। अब पेट में लगी है भूख, आपको भी लगी होगी अगर आप पहुंच गए हो यहाँ पर, क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ बजट में ट्रैवल। तो अब आप बजट में खाना खाने जा रहे हैं राजस्थानी भाया के पास, जो कि बहुत अच्छी थाली बना रहे हैं। 80 रुपीज़ के अंदर थाली दे रहे हैं, जिसके अंदर अनलिमिटेड रोटियां 1 से लेके 10 तक, 20 तक, 30 तक, जितनी आपकी कैपेसिटी आप खा सकते हो। वो कोई मना नहीं करेंगे आपको, बिल्कुल प्यार से अपने मुंह पे स्माइल रख के आपको खाना खिलाएंगे। तो चलो आओ चलते हैं।
तो ये है वो रेस्टोरेंट महादेव भोजनालय के नाम से, जो कि राजस्थानी टिपिकली खाना बनाते हैं और बहुत अच्छी मुंह पे स्माइल रख के, और आप जितनी मर्जी रोटी खाओ। 80 रुपये की थाली है जिसके अंदर ये सब्जियां देते हैं 3, और साथ में एक गुड़ रख के और अपना घी डाल के रोटी देते हैं, और प्योर देसी घी यूज़ करते हैं, और रोटी प्योर आटे की रोटी बनाते हैं। तो चलो यहाँ पे ट्राई करते हैं, और अगर आप आ रहे हो बीकानेर खाने के लिए तो ज़रूर इनके पास आना ट्राई करने के लिए। बाकी मैं आपको टाइमिंग और एड्रेस पूछवाता हूँ भैया से। सुबह 7 से लेकर दोपहर को 3 बजे तक स्टार्ट रहता है खाना, सुबह का मेनू। फिर शाम का 4 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक। 9:30 बजे तक, बिल्कुल। और अपना एड्रेस क्या पड़ता है? ये एड्रेस रेलवे स्टेशन के ठीक सामने विशाल मेगा मार्केट के पास, बीकानेर। बीकानेर। वाह जी। तो ये 80 रुपये की थाली जिसके अंदर है दाल, सेब भाजी और मिक्स वेज, और अनलिमिटेड खाना खाओ जितना मर्जी, देसी घी की रोटी है। और बाकी मैं आपको दिखा रहा हूँ सारा, ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, जितनी मर्जी खाओ रोटियाँ, 10 खाओ, 20 खाओ, 30 खाओ, और सिर्फ 80 रुपीज़ में। हम भी आए हैं खाना खाने, जो अलग सब्जियाँ बनती हैं, शाम को अलग सब्जियाँ बनती हैं। मेन्यू रोज़ चेंज होता रहता है, कभी कुछ टिपिकली राजस्थान सब्जी भी मिलेगी, और थोड़े एक करी डिश जो आपको नॉर्थ साइड की भी मिलेगी, तो आप देख सकते हो। बाकी हम इंजॉय कर रहे हैं, और आपको ये मैंने दिखाया सारा बजट में ट्रैवल। अगर आप आ रहे हो इस जगह पे तो आप ऐसे एंजॉय कर सकते हो। तो ये मैंने आपको दिखा दिया बजट में ट्रैवल कैसे करना है अगर आप आ रहे हो बीकानेर के लिए। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं क्लोज, मिलेंगे किसी नई जगह किसी नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।